पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, पहला शब्द इसमें जन्म है और अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। अंतिम श्लोक, अंतिम शब्द, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिम परम। हरिम परम। जीव ने जन्म लिया है। अच्छा, जीव में हम कहें कि बाबूजी ही जन्म लिए हैं क्या संसार में, या हम ही जन्म लिए हैं? संसार में हर जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद सबकी एक लक्ष्य होता है, उस परम सत्य में विलीन होना। तो परम सत्य तक जाने का साधन क्या है? बोले श्रीमद् भागवत जी। अच्छा, इसमें सत्य की उपासना क्यों की? आप कुछ कर पाओ न कर पाओ, लेकिन सत्य को धारण कर लो जीवन में तो सब कुछ मिल जाता है। सत्य जीवन में जरूर आधार होना चाहिए हमारे आपके। कैसे? गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट कह दिया गया, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम विखान पुराण, आगम निगम पुराण बखाना। बाबूजी, हम दिन भर असत्य का संग करते हो, दिन भर झूठ बोले। एक बार यदि हम कहीं बैठ करके सत्य बोल देते हैं तो हम सत्यवादी हैं। जीवन में यदि सत्य हमारे आपके जीवन में है, सत्य एक बार भयभीत तो करेगा जीव को, लेकिन अगर वह सत्य का पालन करता रहे तो उसकी कीर्ति युगों युगों तक व्याप्त रहती। इसके सच्चे प्रमाण हैं महाराज हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने सत्य के स्वप्न में अयोध्या विश्वामित्र जी को दान कर दी। प्रातः काल में विश्वामित्र जी पहुंचे और विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र, पहले तो हरिश्चंद्र जी ने पाद्यर्घ्य किया, आसन पर बिठाया। हरिश्चंद्र, तुमने रात में स्वप्न में अयोध्या हमें दान की ना? हाँ महाराज, मैंने अयोध्या आपको स्वप्न में दान की। तब तो इस अयोध्या पे मेरा अधिकार हुआ। हाँ महाराज, आपका अधिकार है, तो गद्दी खाली करो। तो विराजे महाराज। अब सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठ गए तो हरिश्चंद्र वस्तु का तो दान कर दिया, वस्तु का, लेकिन वस्तु के दान के सहित दक्षिणा भी देनी चाहिए। हमारी दक्षिणा लाओ। जैसे कहा हमारी दक्षिणा लाओ, तो एक सेवक खड़ा था, कहा सुनो, जाओ कोषागार में और दक्षिणा लेकर के आओ, महाराज को भेंट करो। ठहरो, जब ये राज्य मेरा तो राजकोष किसका? हमारा ना हुआ, तो इसमें दक्षिणा तुम कैसे राजकोष से हमें दे सकते हो? क्षमा गुरुदेव, अब मैं कैसे करूं? बोले कैसे भी करो, लेकिन ला करके हमारी हमें दक्षिणा दो। तो कोई ऐसा स्थान बताओ जहां से मैं, क्योंकि ये धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, तो ऐसी स्थिति में धरती से कहीं कोई धन ला करके इनको दे नहीं सकते। ऐसी जगह कहां जाएं जहां हम दक्षिणा लाकर दे सके? बोले काशी जाओ। और काशी जब चल करके गए, अच्छा देखिए एक बात बड़ी सुंदर, काशी विश्वनाथ जी के ज्ञानवापी में भगवान शिव मिले। काशी की तो महिमा है, वहां कण कण में शिव व्याप्त है। जहां भी खोदा जाएगा वहीं शिव प्रकट होंगे। भले ही संस्कृति का हनन हो, लेकिन परमात्मा तो काशी में कण कण में विद्यमान है। और कण कण में काशी है और कोई कहे कि हमारी भूमि है तो संभव नहीं हो सकता। काशी तो विश्वनाथ की है।
कोई ये कहे कि मेरी है काशी, काशी में चल करके हरिश्चंद्र गए और पूरे परिवार के सहित बिक गए, तब जाकर के दक्षिणापूर्ति की उन्होंने, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा। तो बोले महाराज आज के समय में तो असत्य का संग न करें तो हमारा काम तो चलेगा नहीं। हम दुकान पे बैठते हैं, व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय में तो दिन भर झूठ बोलना पड़ता। अरे महाराज आप ही के लिए अभी भी लाइट जला है, आपको जो दाम दे रहे हैं जिस दाम में, एकदम सही रेट लगाया आपको, रोजी की कसम। तो मानो ऐसे समय में झूठ बोलना पड़े पाप नहीं लगता है, शास्त्र में स्पष्ट कह दिया गया। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नान्यतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। हाँ, अगर आप बोलते बोलते कह दिया देखा देवी जी बात किसी को मत बताइएगा, तो जरूर बता देंगे, क्योंकि इनके पेट में बात पचती ही नहीं। स्त्री सुनर्म विवाहे च, बिटिया के विवाह के लिए ओमकार जी किसी के दरवाजे पर हम जाएं और कहें महाराज हमारी बिटिया सुबह के 5 बजे उठ जाती है और 7 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती है और 9 बजे तक भोजन तैयार, क्योंकि उसके पापा को दुकान पे जाना होता है, भोजन करके ही जाते हैं। भले ही बिटिया 9 बजे सो के उठती हो, भले ही बिटिया सो करके 9 बजे बिस्तर से उठती हो, लेकिन बिटिया के विवाह के लिए किसी के दरवाजे पर जाएं तो ऐसे ही बोला जाता है। तो बोले ऐसे समय में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। वृत्त्यर्थे, हम आप व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय करते समय यदि झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। तो बोले महाराज क्या करें, कैसे सत्य का पालन। ए बहन जी, अरे घर ही होती तो ठीक रहतू, क्या करे कथा पंडाल में आके बैठ गई हैं। हाँ, वार्ता ही करनी हो तो घर में ज्यादा आनंद है, एसी चला करके कमरा में कूलर पंखा लगा के बैठो, यहां तो गर्म भी लगेगा ना। आपको लगता है कि बतिया ले रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन बगल में जो सुन रहा होता है उसके सुनने में आप बाधा बन रहे होते हैं, उसकी एकाग्रता में आप बाधा बन रहे होते हो। तो बोले महाराज कैसे सत्य को धारण करें। बोले पिताजी से झूठ बोलो, भाई से झूठ बोलो, बाबा से झूठ बोलो, दादाजी से झूठ बोलो, संसार में सबसे झूठ बोलो। अपने माँ से सत्य सत्य कह देते हो आप सत्यवादी हो, अपने माँ से असत्य बोलो, भाई से असत्य बोलो। हम अपने पिताजी से सत्य सत्य कह देते तो हम सत्यवादी हैं। माने यदि हम कहीं एक जगह सत्य का यदि पालन करते हैं, कहीं एक जगह, तो हम सत्यवादी की सूची में आ जाते हैं। आप दिन भर असत्य का संग करो, लेकिन एक जगह सत्य बोलने की आपकी प्रवृत्ति बन जाए तो आप सत्यवादी की श्रेणी में आ जाते हैं। अच्छा, एक जगह कहीं कोई बात कही गई हो तो शायद हम प्रमाण न माने। अच्छा, भारत में किसी बात को सिद्ध करने के लिए 2 गवाह की आवश्यकता पड़ती है बाबूजी। क्या नेपाल में 2 गवाह की आवश्यकता पड़ती है कि एक ही गवाह में काम चल जाता है? 2 लगता है ना। अब 2 गवाह यहां भी लगते हैं, तो ऐसे एक विद्वान के द्वारा कहीं विषय कहलवाया। बोले क्या कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक जगह कहलवाया किसी विद्वान के द्वारा, तो लगा कि शायद लोग न माने, तो दूसरी जगह फिर कहलवा रहे हैं। सत्य मूल, वृंदावन सारंग में निवेदन किया।